देश में 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार है। बात अगर की जाए तो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव अभियान शुरू किया तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही गई और आगे 2019 में एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की अगर बात की जाए तो बात की जाती है 70 साल की। कहा जाता है कि 70 साल में यूपीए गवर्नमेंट में देश में कोई विकास के काम नहीं हुए। हालांकि जब भी कोई पार्टी अपने राजनीतिक अभियान की शुरुआत करती है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है। कई लोग होते हैं जो रणनीति बनाते हैं। उनमें से एक अगर देश में बात की जाए तो बहुप्रसिद्ध नाम है प्रशांत किशोर का। इस वक्त प्रशांत किशोर बंगाल के चुनाव में लगे हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के लिए लगातार वो रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक बड़ी बात कही है। एक निजी अखबार के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज जो देश के हालात हैं उनमें उन्हें सबसे ज़्यादा डर भारतीय जनता पार्टी से लगता है। गौरतलब हो कि 2014 में जब चुनाव हुए लोकसभा के, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के लिए रणनीति बनाते नजर आए थे प्रशांत किशोर। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी रणनीति 2015 में प्रशांत किशोर ने बनाई थी और अब प्रशांत किशोर का करार जो है वो पंजाब के कांग्रेस के लिए किया गया है। गौरतलब हो कि निजी अखबार के कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर उन बिंदुओं पर चर्चा की जो आज के समय में, मौजूदा समय में देश के अंदर चल रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव नहीं जीतती बल्कि लोगों को किस तरीके से आगे चलाया जाए उस पर काम करती है। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी राज्य में सरकार बनाती है उस राज्य में एक कदम आगे बढ़कर लोगों के आम और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर भी हस्तक्षेप करती है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से मोदी लहर चला, जिस तरीके से बंगाल में चुनावी अभियान किया जा रहा है, उसके बाद अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आने वाले समय में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहती है कि किस तरीके से देश के लोगों को एक अलग ढंग से चलाया जाए। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीती है उसके बाद से देश में अलग अलग मुद्दों पर रार छिड़ा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कौन व्यक्ति कैसे कपड़े पहनेगा, क्या खाएगा, इन तमाम एजेंडों पर भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर काम करती है। हालांकि अगर बात की जाए तो बंगाल चुनाव में के दौरान ही प्रशांत किशोर का एक वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता था कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की ताकत पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद कई दफ़े प्रशांत किशोर सार्वजनिक मंच पे इस बात को कहते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी के जिन ताकतवर मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की वो महज एक औपचारिक बातें थी। हालांकि अब जब बंगाल के रण में प्रशांत किशोर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, कई राजनीतिक दलों के लिए उन्होंने राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार किया, उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें डर लगता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे की रणनीति बनाती है वो लोगों के हित के लिए कहीं ना कहीं डर पैदा करता है। बात अगर हिंदुत्व की हो तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का झंडा लहराती है वो आम लोगों को कहीं ना कहीं विचलित करता है और यही कारण है कि अब जब बंगाल में चुनाव की तैयारी हो चुकी है, लगातार चुनाव के लिए मतदान किए जा रहे हैं, उससे पहले प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाती है तो पूरे देश में वो एक छत्र राज करेंगे। वहीं दूसरे पहलू पर भी प्रशांत किशोर ने चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में पूरी ताकत सिर्फ इसलिए झोंक रही है जबकि वो भली भांति समझती है कि अगर बंगाल उनके हाथ से छूटता है तो आगे विभिन्न राज्यों में जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जहां 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त भारत और 70 साल में नव विकास होने की बात कही है, वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को भूल जाती है कि 70 साल का जब वो जिक्र करते हैं तो उनमें 10 साल का जो कार्यकाल है वो भारतीय जनता पार्टी का है। ऐसे में अगर वो जब भी कहते हैं कि 70 साल में काम नहीं हुआ तो उन्हें इस बात को मानना चाहिए कि उनके 10 साल के कार्यकाल में भी देश में कोई काम नहीं हुआ है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।